Good morning, everyone. Today, our topic is human resource planning. What are the factors affecting human resource planning? So, this is our topic for today. It is from the subject human resource management. Firstly, in the previous videos, we have discussed about the meaning of human resource management as well as planning. So we will revise it again a little bit. What does it mean? Assessment of HR requirements, time and stages of requirements. So human resource planning means we need to plan each and everything that requires in the HR assessment and that requires in the time and stages. So all we need to have the human resource planning. So for the right person of right type in the right number. This means a person should be involved in the right job at the right time, and how many employees we need in a company, that will be only chosen by human resource management or human resources. So basically, what is the definition? Human resource planning is defined as the process by which management determines how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. So basically, human resource planning ये कहती है कि हमारे पास करंटली जितने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में जितने पर्सन्स हैं, जितने रिक्वायर्ड पर्सन्स हैं, हमने उतने से ज़्यादा जितनी हमें डिज़ायर है, हमने उसको किस तरह से कंप्लीट करना है. हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो इसी चीज़ के लिए होता है कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें. कौन सी नीड्स? जो हमारी कंपनी की नीड्स हैं, लाइक मैन पावर नीड्स, रिसोर्सेज चाहिए हमें, जो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखेगा. Then HRP is also called manpower planning, personnel planning और employment planning. Human resource planning को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मैन पावर का मतलब ही ह्यूमन रिसोर्सेज है जिनसे हम काम ले सकते हैं. पर्सोनल इज़ द सेम, एम्प्लॉयमेंट इज़ द सेम. So what are the factors that affects human resource planning? There is many types of factors affecting. There are type and strategy of organization, organizational growth cycles and planning, environmental uncertainties, type and quality of information, time horizons, labor market and outsourcing. Firstly, we would discuss about type and strategy of organization. So type of organization में आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, कि हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रह के, तो वो किस टाइप की है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. देन नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ लिमिटेड. अब हमें कौन से स्टाफ की, कितने स्टाफ की ज़रूरत है, वो हम इसमें देखेंगे. देन सुपरवाइजरी और मैनेजरियल पर्सोनल रिक्वायर्ड. सुपरवाइज़ करने के लिए और मैनेज करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, हम उसको उसकी नीड को फाइंड आउट करेंगे. सो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन चीज़ें आ जाएंगी. देन स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन HR नीड. अब HR की क्या नीड है? ऑर्गेनाइजेशन के जो HR हैं उनकी नीड्स, ग्रोथ, जितने भी एम्प्लॉयज़ को हमने हायर किया है उनकी ग्रोथ, एंड मर्गर्स, ले ऑफ्स, कि हमें ले ऑफ्स कितने चाहिए. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल्स एंड प्लानिंग. अब हर किसी चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ साइकिल भी होती है. सबसे पहले एम्ब्रॉयटिक स्टेज, जब वो स्टार्ट हो रही है कंपनी, देन इट गोज़ अप टू ग्रोथ स्टेज, देन इट मूव्स टू द मैच्योर स्टेज, देन डिक्लाइन स्टेज. सो एम्ब्रॉयनिक एंड डिक्लाइन. एम्ब्रॉयनिक इज़ द starting stage and decline stage is the last stage, when the company is not working properly, everything is going down, everything going in the downward position, that will be known as decline stage. Then we have environmental uncertainties, like in HRP what are the environmental uncertainties? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है, इकोनॉमिक आ सकती है, सोशल आ सकती है.
सो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है एंड ट्रेनिंग है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर. उसके बाद है हमारे बैलेंसिंग मैकेनिज़्म. हम उसको बैलेंस किस तरह से करेंगे. सक्सेशन प्लानिंग, ले ऑफ, फ्लेक्सिबल टाइम एंड जॉब शेयरिंग and retirement. So as we discussed, what are the environmental uncertainties? सोशल में, सोसाइटी में कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है जिसको हमने एक्सपेक्ट ना किया हो. अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं. इकोनॉमिकली आ सकती हैं कि हमारे पास आज कितना कैपिटल है, कल को हमारे पास वो कैपिटल ना हो, राइट. सो उसकी वजह से हमारी अनसर्टेनिटी आ सकती है. देन पॉलिटिकल, काफ़ी सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर जाते हैं. Now we will discuss about recruitment and selection. We have discussed already recruitment. Recruitment is a positive process and selection is a negative process. Recruitment means when we alternate, when we get the alternatives for a particular job, when we just go through the applications of candidates, that is recruitment. And if we comes to selection, selection means when we are actually selecting a person, a right person for a right job. Out of 10, we are only supposed to get one person for the right job. So that is called selection. That's why it is called a negative process, because we are finding only one person from 10. Then what is the type and quality of information? We have forecasting. हम forecasting कर सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं. वेल डेवलप्ड जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, अपनी जॉब की एनालिसिस इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. HRIS. टाइम हॉरिजॉन्स में आएगा कि हम अपनी प्लानिंग को कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं हमारे. शॉर्ट टर्म प्लान्स को हम बोलेंगे जो कि 6 months या 1 year के हों. लॉन्ग टर्म प्लान्स 3 to 20 years. डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग. अगर हमें लगता है कि हमारे सेम प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ मोर टाइम तक चल सकती है तो हम उसको लॉन्ग टर्म प्लान्स कहेंगे. अगर हमें पता है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंजेस करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रोसेस है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट टर्म प्लान भी बोल सकते हैं. जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, प्लान टाइम हॉरिजन उतना ही कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सर्टेन चीज़ें नहीं हैं. सर्टेन मतलब ना हिलने वाली, डेफिनेट. अनसर्टेनिटी मीन्स कि जो फटाफट से मूव कर जाए टाइम के अकॉर्डिंग. सो अगर हमें पता है कि हमारी चीज़ें जो हैं वो अनसर्टेन हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना टाइम हॉरिजन को उतना ही कम रखेंगे ताकि हम ज़रूरत पड़ने पे अपनी प्लानिंग्स को चेंज कर सकें. देन वी हैव लेबर मार्केट. मीन्स पीपल with skills and abilities that can be tapped as when the need arises. लेबर मार्केट का मतलब है जब हमने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया है, जिस लेबर को हमने सेलेक्ट किया है, ज़रूरत पड़ने पे अगर ज़रूरत पड़ने पे जब हमें उनकी ज़रूरत, उनकी काबिलियत देखनी पड़े, उनके स्किल्स हमें पहचानने पड़े, तो हमारे लिए वो काम है. शॉर्टेजेस में अब इसमें शॉर्टेजेस भी आ सकती है, किसी चीज़ की कमी भी आ सकती है. मान लो हमारे पास स्टाफ नहीं है, ठीक है. कंसिडरेशंस अबाउट लेबर सप्लाई. That includes population, demand of goods and services, nature of production technology and employability of the people. So then we have outsourcing. In that subcontracting is there, mainly done of non-critical activities. Outsourcing majorly उन एक्टिविटीज़ को किया जाता है जो क्रिटिकल ना हो, जो इजी हो, surplus labor. Then we have this one in the last, subcontracting mainly done on of non-critical activities and surplus labor. So these were the outsourcing methods. I hope you all understood the topic. Thank you so much.